नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दैनिक हिंट में और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर इजराइल के प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच इस बातचीत में पश्चिमी एशिया की मौजूदा स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। इस बातचीत की जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, मुझे इजराइल के प्रधानमंत्री का फोन आया। उन्होंने मुझे मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को उनके साथ साझा किया और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने हमेशा पश्चिमी एशिया में स्थिरता और संवाद को प्राथमिकता दी है। ऐसे में ये बातचीत सामयिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्षेत्रीय तनाव के इस दौर में भारत की भूमिका को एक संतुलित और जिम्मेदार वैश्विक ताकत के रूप में देखा जा रहा है और जो शांति की स्थापना दिशा में कूटनीतिक संवाद को बढ़ावा देता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच शुक्रवार को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब इजरायली प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर हालात की जानकारी दी। ये कॉल उस समय आया जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बताते चले, इजराइल ने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत ईरान की परमाणु सुविधाएं, मिसाइलें, निर्माण स्थल और प्रमुख सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों से निशाना बनाया गया। इन हमलों में अब तक 78 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 300 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस हमले को देश के ऐतिहासिक और इतिहास का निर्णायक क्षण बताया और दावा किया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के केंद्रों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। इन तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत कर भारत की चिंताओं को भी साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया। ये घटना वैश्विक और राजनीतिक रूप से एक नए समीकरण को बढ़ावा देती है। वहीं ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष को भारत ने गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत इस पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है और दोनों पक्षों से अपील की है कि स्थिति को और अधिक न भड़काएं। भारत ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर जोर देते हुए समय बरतने की सलाह दी है। इस तनावपूर्ण माहौल में इजराइल प्रधानमंत्री ने दुनिया के कई शीर्ष नेताओं से संपर्क किया है। इसमें जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री शामिल हैं। वहीं आपको बताते चले, इजराइल के प्रधानमंत्री ने इन बातचीतों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे घातक हथियार हैं, उनमें से कई इजराइल के पास उपलब्ध है। हालांकि ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि ईरान के पास अब भी कूटनीतिक समाधान का दूसरा मौका, यदि वह समझौता कर ले तो वह रुक सकते हैं। यह घटनाक्रम वैश्विक और कूटनीतिक तौर पर परीक्षा बनता जा रहा है, जहां शांति की पहल और शक्ति का प्रदर्शन साथ साथ चल रहा है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक।